नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो एक पॉलिनोमियल्स का छोटा सा चैप्टर है जो क्लास 10th में पढ़ना है आपको। क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स में एक छोटा सा चीज़ है वो ये कि सम ऑफ ज़ीरोज़ करते समय माइनस बी अपॉन ए क्यों लिखते हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करते समय प्लस सी अपॉन ए क्यों लिखते हैं। हालांकि इस प्लस बोलने का कोई मतलब तो था नहीं, और माइनस से तो हम डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सी अपॉन ए क्यों लिखते हैं। अभी हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पहले एक एक करके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों लिखा क्यों जाता है। बेसिक्स अगर हम लोगों को पता होगा तो हम लोग वहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो खैर स्टार्ट इसी पॉइंट से करते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक नंबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, नंबर तो नहीं बोलेंगे, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है +6। ये याद रखिए कि किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका होगा ax² + bx + c where c is not equal to 0, where c is not equal to 0। ये किसी भी पॉलिनोमियल्स को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास में ये एक नंबर एक इक्वेशन समझ लीजिए या फिर एक पॉलिनोमियल्स टाइप का दिया हुआ है। अब इस पॉलिनोमियल्स पे क्या करना है आपको, इसका वैल्यू फाइंड करना है x का। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये जो मेरे पास में लिखा हुआ है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे ही हम इसके आगे इक्वल टू 0 लगा देंगे वैसे ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि इक्वेशंस में ये इसके 0 आ जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकलता है, कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करते हैं, फिर आएंगे -b अपॉन a की तरफ। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका बताया गया वो बताया गया है मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू। मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब हो गया कि आपके पास ये जो नंबर है इस कांस्टेंट नंबर को कोफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x² का कोफिशिएंट कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब है वहाँ पे 1 हिडन है, वहाँ पे 0 नहीं होगा। क्यों? 0 को जैसे ही आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे वो टर्म 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या हिडन है? 1 हिडन है। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 का निकाल लेते हैं फैक्टर, तो 2 3 3 और 1। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है कई बार कि 6 यहाँ पे मान लीजिए अगर होता -5 तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसा होता प्लस की जगह पे -5 कर देते, तो -5x + 6 अगर ये दिया हुआ होता तो समझते हैं पहले ये माइनस के कॉन्सेप्ट्स को। 3 और 2 इन दोनों का यूज़ करते हुए किसी भी कीमत पे मुझे क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो सिंपल सा बात है कि 3 और 2 को ऐड करते समय या फिर सब्ट्रैक्ट करते समय हमारे पास में 2 आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा? 3 + 2 5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x² + 2x + 3x + 6 = 0। इस बात के बारे में जो बात कर रहे थे जिसकी वजह से ये लिखना पड़ा, यहाँ पे ये समझ लीजिए कि -3x - 2x यहाँ पे करेंगे, -3x - 2x यहाँ पे करना होगा। तो जैसे जैसे सिचुएशन चेंज करता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम करते जाते हैं। तो खैर मेरे यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट समझाने का तो कोई पर्पस है नहीं, हम लोग जिस पर्पस पे काम कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये कर लिए, फर्स्ट 2 टर्म में से क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। क्या लेंगे कॉमन? x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? x + 2। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे x² है, तो अगर हम x बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच में से x निकाल रहे हैं, x के पावर में कुछ भी दिया हुआ नहीं, यानी कि 1 है यहाँ पे। तो जो मिनिमम पावर होगा उसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे और मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करेंगे, पावर को माइनस करेंगे और फिर लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता तो 1 लिख नहीं रहे, यहाँ पे 2 हो गया। फिर इन दोनों टर्म में से +3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? x + 2 = 0। ये एक अलग टर्म है, प्लस होने की वजह से ये एक अलग टर्म हो गया। तो कैसे लिखेंगे? x + 2 वापस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा मेरे पास में? x + 3, x + 3, ये x लिखा हुआ, x + 3 = 0। हम लोगों को अब आइदर और लगाना होगा। क्यों? आइदर x + 2 = 0, यानी कि x = क्या आ गया? -2, x = -2, ये आ गया। दूसरी तरफ क्या होगा? और में x + 3 = 0, तो मेरे पास में x आ गया -3। यहाँ पे इस बात को समझिए कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात चल रहा होगा, और यहाँ पे ऑब्वियस बात है क्वाड्रेटिक के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखा होगा, तो इस 2 का दो वैल्यू आएगा हमेशा, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 2 आएगा। अगर कहीं पे ये लिखा होता है कि x = 1 2 3 4, कोई एक ही नंबर होता, तो इसका मतलब है कि पावर में जो नंबर लिखा हुआ है उतने टाइम्स ही x का वैल्यू आएगा। अगर कहीं भी लिखा होता है x³ =
तो ऑब्वियस सा बात है इसका 3 वैल्यू आता। इसको 3 वैल्यू को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। कोई नंबर तो हो नहीं सकता, तो अल्फ़ा, बीटा और गामा इस फॉर्मेट में इसको समझते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा अल्फ़ा, बीटा, गामा। इसका मतलब हो गया एक्स का 3 वैल्यू आने वाला है। ऐसा हो सकता है किसी किसी कंडीशंस में कि तीनों वैल्यू एक जैसे ही आ जाए, जैसे कि x-3 का होल क्यूब। इस केस में बात करेंगे तो x का 3 वैल्यू आएगा, x = 3, 3, 3, तो 3 ही वैल्यू को लिखना होता है हम लोगों को। खैर, अब इसका ये मतलब निकल गया कि x का जितने भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं कि इसको निकालने का एक और तरीका होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। क्या पढ़ेंगे, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि ax² + bx + c। अगर कहीं भी कुछ लाइट वगैरह का कुछ दिक्कत इस जगह पे अगर आ रहा हो ना, तो आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट ये है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और साथ साथ में लिख लीजिए इस चीज़ को। तो लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। इसका मतलब हो गया कि a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या आएगा, एक कांस्टेंट टर्म। अगर हम इसी मैथ को इसमें सॉल्व करें जिसमें सीधे x की वैल्यू निकालना चाहिए, तो कैसे निकलेगा, x = माइनस, यहाँ पे पहले लिख भी लेते हैं थोड़ा सा सुविधा के लिए ना। a = क्या है यहाँ पे 1, b = -5 + 5 और c = 6। ये है। अब इसके वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। कोफिशिएंट के बारे में बात कर चुके थे, जो जो लिखा हुआ है इसका कोफिशिएंट को इससे मैच करके समझ सकते हैं। अब क्या करेंगे, -b की जगह क्या आएगा, -5 प्लस माइनस √b² यानी कि 5² 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 6 अपॉन में 2a यानी कि 2 और a की जगह पे 1। वैल्यू को रखना सिंपली से हम लोग क्या किए, वैल्यू को एक एक करके पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे x = -5 प्लस माइनस √25 - 24। सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लेना है, 6 4 जा 24 आएगा, आपको यहाँ पर 24 लिख देना है। x = -5 प्लस माइनस √1/2। ये नंबर आ गया आपका। अब क्या करना है, जब ये नंबर आपके पास में आ जाएगा तो इसको दो तरीके से समझिए। जैसे कि x का 3 वैल्यू आ रहा था, कब, जब वो क्यूब के फॉर्म में था, तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू आएगा, एक अल्फ़ा के फॉर्म में और एक बीटा के फॉर्म में। तो जो अल्फ़ा के फॉर्म में जो वैल्यू आने वाला है वो कहलाएगा आपको पॉजिटिव वैल्यू। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। x = -5 प्लस, अब 1 का अगर हम रूट काटेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो +1/2 कर दिए। इसका वैल्यू आ गया -4/2 यानी कि x आ गया -2। यहाँ पे देखिए x को हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं अल्फ़ा से। क्यों, क्योंकि ये क्लियर हो जाए कि x का जब भी 2 वैल्यू आएगा, इस केस में x का 2 वैल्यू आने वाला, पहला अल्फ़ा और दूसरा आएगा बीटा। पहला अल्फ़ा आ गया और दूसरा आएगा बीटा। तो जो प्लस साइन है, आप प्लस साइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अल्फ़ा से इंडिकेट कर रहे हैं। उसी तरह से जब हम लोगों को बीटा फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो इसका बीटा क्या निकलेगा, -5 - 1/2 यानी कि -6/2 विच इज़ इक्वल टू 3 -3। तो आप इस वैल्यू को देखिए, इस वैल्यू को चेक कीजिए और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को चेक कीजिए। जब आप चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन सब का वैल्यू सेम है। यहाँ पे -2, वहाँ पे -2, यहाँ भी -3 और वहाँ पे भी -3। कहने का ये मतलब है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जब आप बात करेंगे तो आपको ये समझ में उस वक्त आ जाएगा कि इसका जो 2 वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू इसी जगह से निकल रहा है। यही वो अल्फ़ा और बीटा है जिसको बोला गया सम ऑफ ज़ीरोज़। यही वो अल्फ़ा और बीटा है जिसको बोला गया सम ऑफ ज़ीरोज़। इसी का यूज़ हम लोग हर जगह पे करते हैं। तो किस फॉर्मेट में करते हो, कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में आप बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत साधारण सा बात यह है कि अगर हम किसी भी नंबर के बारे में बात करें, मतलब किसी भी इक्वेशंस के बारे में बात करें या किसी भी तरीके से कुछ भी बात करेंगे, तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। वो ये कि यहाँ पे जो अल्फ़ा और बीटा आपके पास में है लिखा हुआ, एक तो आपको समझ में आ गया कि प्लस वाला फॉर्म होगा वो अल्फ़ा में आएगा, जो माइनस वाला आएगा वो आएगा बीटा में। तो लिख भी लेते हैं, अल्फ़ा = -b प्लस √b² - 4ac/2a। और बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, बीटा = -b - √b² - 4ac/2a।
मेरे ख्याल से अब समझ में आना शुरू हो गया होगा कि सम ऑफ जीरोस करते समय हम लोग अल्फा प्लस बीटा क्यों बोलते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते समय अल्फा इंटू बीटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको ये पता है कि एक्स का दो ही वैल्यू निकलने वाला है, एक अल्फा के फॉर्म में रख देते हैं, एक बीटा के फॉर्म में रख देते हैं। ये नोन चीज़ है जिसको पूरा वर्ल्ड जो है सो मान्यता देता है कि ठीक है यही अल्फा होगा। अगर हमको सम ऑफ जीरो यानी कि सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा, अल्फा का दो ही वैल्यू आ रहा है अल्फा और बीटा, सॉरी एक्स का दो ही वैल्यू आ रहा है अल्फा और बीटा। अगर हम सम करेंगे तो अल्फा और बीटा का ही तो सम करेंगे ना, जो एक्स का जो वैल्यू आएगा दो उसका ही सम करके देखा गया है। तो जब हम इसका सम करेंगे तो मेरे पास में क्या वैल्यू आएगा, इसी दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास में एलसीएम क्या रह जाएगा, सेम रहेगा एलसीएम चेंज नहीं करने वाला 2a, क्योंकि 2a यहाँ भी है 2a यहाँ भी है। अब क्या करना है, आपको इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देना है, या फिर इस 2a को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 2a आ जाए, तो 1 टाइम्स 2a को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2a आएगा, और 1 को अगर आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे भी है, 1 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब चूंकि प्लस को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो साइन सेम ही रहने वाला है, जो यहाँ पे होगा जो यहाँ पे होगा, तो सिंपली लिख देते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप क्या कीजिए, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, इसके आगे का काम इसके बाद बता रहे हैं आपको। इस बात का ध्यान रखेंगे इस चीज़ में कि मेरे पास जो भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को अल्फ़ा प्लस बीटा दो ही फॉर्म में लिखेंगे, जो भी वैल्यू होगा उसको दो ही फॉर्म में लिखेंगे। पॉज करके लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पे देख रहे हैं ये पूरा का बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ है, और यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों रूट में दिया होगा, केवल साइन का डिफरेंसेस है, तो माइनस करते वक्त क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा, माइनस बी को जब भी आप करेंगे तो यहाँ पे बता दे रहे हैं, ये आ जाएगा माइनस 2b अपॉन में नीचे जो लिखा हुआ है 2a वो एज इट इज़ रहेगा, ये 2a। अब अगर हम इन दोनों को कैंसिल आउट करें तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए। यही है सम ऑफ जीरोस की वैल्यू। और जब आप इसको प्रूफ भी करते होंगे, जहाँ पे आपको कोई एनसीईआरटी वगैरह में, आर डी शर्मा वगैरह में, आर एस अग्रवाल वगैरह में मिलता भी होगा कि आप इसको प्रूफ कीजिए, तो आप सेम ही काम कर रहे होते हैं। तो ये बनाने का ये फॉर्मेट था जहाँ से ये प्लस में आ जाता है। अब क्या है कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या करते हैं हम लोग पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए सारे के फॉर्मेट को, ताकि ये अच्छे से समझ में ये आ सके कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा माइनस बी अपॉन ए ही क्यों होगा। दूसरा, अब ये तो हो गया सम के मामले में। अब अगर प्रोडक्ट के मामले में अगर बात करें तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए मेरे लिए तो यहाँ पे लिख देना बड़ा आसान है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इस तरह से ये वैल्यू आता है। आपको थोड़ा सा अगर समझने में दिक्कत होगा तो वापस से आप इस काम को रिपीट कर लेंगे। अब क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा करना हम लोगों को, तो अब ऐसे बात है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब ये होगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक्स का दो वैल्यू निकल रहा था उसी दोनों को मल्टीप्लाई, तो इस नंबर को लिखेंगे इंटू ये नंबर लिखेंगे, यानी कि माइनस बी। हालांकि मुझे पता है कि आपको ये वापस से लिखना होगा, मगर आप कॉपी कर लेना ऐसे, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दो, मैं इसके बाद ही आपको बता दे रहा हूँ। तो माइनस बी लिख लिए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब भी माइनस का कोई बात हो ना, उसमें माइनस लगा हुआ है, तो अब अच्छा ये रहेगा, हालांकि प्रैक्टिस भी अच्छा यही होता है कि आप हमेशा क्या कीजिए, उस तरह के नंबर में माइनस साइन से पहले एक ब्रैकेट लगा दीजिए, जैसे कि ये लिख लीजिए माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये रूट इसमें होगा अपॉन 2a। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए ये मेरे पास में माइनस बी क्या है, ए है, और बी किसे बोल रहे हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को। यहाँ पे ये हो गया मेरे पास में माइनस बी इज इक्वल टू ए, और ये हो गया ये, क्या ये पूरा का पूरा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। क्या होगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करना है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दे रहे हैं, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की जगह पे क्या लिखें, माइनस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख रहे हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अंडर रूट बी स्क्वायर
माइनस 4ac और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर है और b हम लोग बोल रहे हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को, इसीलिए इसका होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4 और a को a से मल्टीप्लाई किए a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक की चीज़ों को वापस से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे का कैंसिलेशन किस तरह से होगा या मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो बता देंगे। अब क्या है, बी स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे सिंपली, माइनस यहाँ पे इस नंबर को लिखना है, रूट यहाँ पे लगा हुआ तो यहाँ पे समझा दे रहे हैं। मान लीजिए ए पे ऐसा कर लीजिए, रूट ए का होल स्क्वायर कहीं पे किया गया तो क्या लिखते हैं, ए इस वाले रूट की जगह पे 1/2 और बाहर में जो ये 2 है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। 9th क्लास में एक थ्योरम भी था, उस थ्योरम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ए आएगा, यानी कि अंदर में जो वैल्यू होगा वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, तो माइनस का साइन तो रहेगा ही रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। अब अगर इस 4 को कैंसिल आउट कर दें, इस a को इस 2 से काट दें तो मेरे पास क्या बचेगा, c अपॉन a। अब यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये मेरे पास में जो लिखा गया है वो लिखा गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में। कैसे? क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा ही है और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, c अपॉन a। तो हम लोगों को इसके थ्रू इस पूरे के पूरी चीज़ में जो 15-20 मिनट का जो क्लास चला होगा अभी, आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आता है c अपॉन a। अगर आपका इस तरह का से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में जो आपका रीजनिंग स्किल्स है मैथ्स का वो ज़रूर उसमें निखार आएगा, और जब वो ठीक होगा तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, चाहे वो आप स्कॉलरशिप्स के लिए पढ़ रहे हों या नहीं भी पढ़ रहे हो, तो आप एक बार स्कॉलरशिप वगैरह के लिए ध्यान से पढ़िए, ये बहुत फ़ायदा करेगा आपको। अभी से ही उस चीज़ पे डिपेंडेंट अपने ऊपर में अपने आप को आप डिपेंडेंट महसूस करेंगे, आप खुद ही उस चीज़ के लिए ये कर सकते हैं। तो खैर आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सी अपॉन, जब आप इसको प्रूफ करने जाएंगे तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे इस चीज़ को प्रूफ करने का काम करते हैं। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और कोई भी चीज़ का कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में जो है तो बताइए, और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह की समस्याओं को जो भी आपके पास में आएगा आप उसके समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो उसको प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।